हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में जो भी हमने आपको बताया कि था फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर में हमने पूर्ण संख्या एवं प्राकृतिक संख्या, नंबर सिस्टम और पूर्ण संख्याओं पर आधारित जितने भी 2 चैप्टर थे हमने उनको क्वेश्चन सहित आपको हल कराया। आज हम इसी मैथ से थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। इससे पहले अगर आप नंबर सिस्टम और होल नंबर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक हैं। बेसिक से हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, इसलिए आप उन्हें पहले देख लीजिए और फिर इसको वीडियो देखिए उनसे पहले। और लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल में जुड़ जाइए और हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अब हम भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो इसमें हम बात करते हैं भिन्न। भिन्न क्या है? जैसे हमने आपको परिमेय संख्या बताया था कि जो जिन्हें हम p बटे q के रूप में क्या कर सकें, लिख सकें, और p क्या हो, पूर्णांक हो। अब फिर इसमें q क्या हो, 0 के बराबर ना हो। तो ये हमने परिमेय संख्या की परिभाषा बताई थी, रेशनल नंबर की। लेकिन अब भिन्न में थोड़ा सा चेंज है कि ये जो क्यों 0 हो सकता है, मतलब क्यों 0 हो सकता है लेकिन अर्थहीन आएगा उसका आंसर। जैसे बात करते हैं हमने p बटे q के रूप में, हम लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे हर के रूप में हम जिसे लिख सके हमारी क्या कहलाती है, भिन्न। अब इसमें हम वजह से कहते हैं कि अंश बटे हर के, जिस एग्जाम्पल में हमने लिया 2/3, इसमें 2 क्या है, अंश। अंश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और 3 को डिनोमिनेटर, हर। तो ये हो गई हमारी भिन्न। भिन्न जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके, कोई भी तुम्हें इस तरह की भिन्न दिख जाए अंश बटे हर के रूप में, वह हमारी भिन्न क्या कहलाती है, भिन्न। अब बात करते हैं हम भिन्नों के जो आधारभूत संख्या होती हैं। हमने आपको पूर्ण संख्याओं में बताए थे कि जो गणित में मूलभूत संख्या होती हैं, कितनी होती हैं, 4। कौन कौन सी, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये 4 संख्याएं हमारी क्या है, मूलभूत हैं। इन्हें आपको पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा कि 2 + 3 = 5, 2 - 1 = 1, 5 × 5 = 25, 5 भाग 1 = 5, इधर 5 - 5 = 0, 5 + 5 = 10। ये हमारी गणित क्या एग्जाम्पल है। तो हमने इसको तो आपने आसानी से पढ़ा होगा, ये आपको आते भी होंगे। बात आती है अब इनका भिन्नों का जोड़ की, कि भिन्नों को जोड़ कैसे करें, भिन्नों को घटाना कैसे करें, भिन्नों को गुणा कैसे करें, भिन्नों को गुणा भाग, इसको हम आधी जानकारी में देंगे। इनसे पहले हम भिन्नों के प्रकार जान लें कि भिन्नों कितने प्रकार होते हैं। तो भिन्नों के जो प्रकार हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे मेनी टाइप्स। जैसे बात करते हैं हम, पहली भिन्न है उचित भिन्न। ये क्या है, भिन्नों के प्रकार। उचित भिन्न में ये कहता है कि जिसका अंश क्या हो, छोटा हो। अब आपके पास कोई भी भिन्न है, मान लो 5/12। अब आपको सभी भिन्नों का एक ही तो भिन्न नहीं कहेंगे। मान लो आप हैं, आपके घर में भाई हैं, तो आप उन्हें क्या भाई कहते हैं, क्या नाम लेकर तो बुलाते होंगे। तो किसी किसी का नाम होता है, हर चीज का कुछ तो नाम होगा। तो जैसे हर भिन्नों में कुछ भिन्नों को अलग करके हम उनको नाम दे देते हैं। जैसे जिसका अंश क्या हो जाए, छोटा, 5 क्या है, जिसका छोटा किससे हो, हर से। 12 से छोटा है अंश की नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये अंश है हमारा, क्या हो, छोटा है, और हर अंश से बड़ा है।
और फिर इस तरह की भिन्नों को हम क्या कहते हैं? 5/12 को उचित भिन्न कहते हैं, जिसका अंश क्या हो? छोटा हो और हर बड़ा हो, वह हमारी भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल में आप नोट करिएगा, 5/9, हमें मान लो ये 9 है, 9, तो इसे हम क्या उचित भिन्न कह सकते हैं? इसका मान हमारा हो जाएगा 1/1, तो इसे हम उचित भिन्न नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न, जो अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इसमें आप अगर आपके डाउट में हो कि 9/9 उचित भिन्न है कि नहीं, तो आप कहेंगे उचित भिन्न नहीं है, तो इसे आप क्या करेंगे? इसे क्या कर देंगे? अनुचित भिन्न कह देंगे। अनुचित भिन्न भी हमें आपको जैसे बताया अभी, अनुचित भिन्न में ये कहता है कि अंश हमारा क्या हो? बड़ा हो या बराबर हो। जैसे 9/9 हम इसे यहाँ लिख दे, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया 8/9, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अनुचित भिन्न में किया कि अंश बड़ा हो और या बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया 12/8, इसमें अंश क्या है? बड़ा है। 8 क्या है? हर छोटा है। तो वही हमारी भिन्न कहती है अनुचित भिन्न, जिसमें अंश हमारा बड़ा हो या बराबर। जैसे 9/9 ये हमारी अनुचित भिन्न कहलाए, क्योंकि इसके अंश क्या है? बराबर हैं। एग्जाम्पल भी 12/8, एग्जाम्पल में 15/9, ये हमारी भिन्न कैसे कहलाती हैं? अनुचित भिन्न। तो ये हमने आपको उचित और अनुचित भिन्न। आपको जैसे डाउट हो रहा है किसका अंश छोटा होगा, किसका हर बड़ा होगा, ये आपको बताने के लिए हम आपको बेसिक बता रहे हैं कि आप कैसे इन्हें पहचाने। ध्यान देना, ये उचित कितने अक्षरों से बन के बना है? उचित छोटे अक्षर 3 अक्षरों से मिलकर बना। बात करते हैं अनुचित की, तो कितने अक्षरों से मिला है? 4, 1 2 3 4, मतलब ये बड़ा है। ये कितना नाम नेम है, जो ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा। तो जिसका छोटा हो उसका अंश क्या हो? छोटा। जिसका बड़ा हो नेम, उसका अंश क्या हो? बड़ा। ये आपको ट्रिक भी शायद काम आ जाए। आपको हम बात करते हैं मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न में ये कहता है कि जो भिन्न और पूर्णांक से मिलकर बनती हो। भिन्न हो गई हमारी 2/3, पूर्णांक हमारी हो गई 4। ये हमारी क्या हो गई? मिश्र भिन्न। अब भिन्न क्या है? भिन्न हमने अभी आपको बताया, जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके, वह हमारी क्या कहलाती है? भिन्न, फ्रैक्शन। अब फिर इसमें कह दिया कि जो पूर्णांक हमने आपको बताया था, पूर्णांक हमने आपको बताया था -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये हमारी हो गई पूर्णांक। तो पूर्णांक में हम देखेंगे कि जो माइनस की संख्या है वह हमारी क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्या है। फिर 0, और जो धनात्मक संख्या है वो हमारी क्या है? धनात्मक संख्या जो प्लस में है। तो ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्याओं के जो समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो ये 4 हमारी क्या है? पूर्णांक तो है। तो इसके एग्जाम्पल और 6 सही 2/3, 5 सही 4/3। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्णांक और भिन्न। तो हमने आपको पूर्णांक 4 बताया और 2/3 क्या है? भिन्न। इस तरीके इनको हल कैसे करें, इनको उचित या अनुचित भिन्न में कैसे बदलें, मिश्र भिन्न को। तो आपको क्या करना है? 4 × 2/3 कर देना है, अब प्लस ऊपर कर देना है। मतलब आपको समझ में ना आया होगा कि आपको क्या करना है? 4 × 3 करना है। 4 3 12, और ऊपर जो 2 है उसको प्लस कर देना है। तो 12 2 प्लस बराबर 3। ये हो गया 12 2 14/3। ये आपका हो गया 14/3 क्या है? अनुचित भिन्न, जिसका अंश क्या हो? बड़ा, वही हमारी अनुचित भिन्न कहलाती है। तो यह हमारी हो गई मिश्र भिन्न। हमने आपको 3 प्रकार की भिन्न बताई।
उचित और अनुचित मिश्र भिन्न, ये तीनों क्या है, आपस में कंपेयर जैसे करें तो इसका अंश क्या हो, छोटा, इसका अंश बड़ा हो। इसमें तो अंश छोटा और अंश बड़ा है, लेकिन इसमें अंश छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, ये होता है मिश्र भिन्न में। अब एक और भिन्न है जिसका नाम है व्युत्क्रम भिन्न। जैसे व्युत्क्रम में बताएं, आप इसे चौथी भिन्न मानकर व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसे हम इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर हो वही चित भिन्न, अनुचित प्रॉपर इम्प्रॉपर, और जो मिक्स भिन्न है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे हम इम्प्रॉपर, प्रॉपर। व्युत्क्रम भिन्न जैसे किसी भी भिन्न है उसको हम उल्टा कर दें, कोई भी भिन्न जैसे 2/3 उसका उल्टा कर दें तो 3/2, ये हमारी हो गई व्युत्क्रम भिन्न। कोई भी भिन्न हो उसको आप क्या कर दे, उल्टा कर दे, जैसे 5/2 बराबर क्या है 2/5, फिर 6/8 का बराबर क्या हो जाएगा 8/6, ये हमारी हो गई व्युत्क्रम भिन्न। किसी भी भिन्न का उल्टा कर दो, आप में कुछ भी हो भिन्न हो उसको आप उल्टा कर दे, भिन्न है भी व्युत्क्रम। आप जब आप अनुपात रेशियो पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात, उसमें भी व्युत्क्रम होता है। तो व्युत्क्रम का अर्थ ही होता है उल्टा, किसी भी चीज को उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, वही हमारा क्या कहलाता है। फिर आप उस व्युत्क्रम के आगे भिन्न हो गया, भिन्न व्युत्क्रम अनुपात हो गया, व्युत्क्रम समानुपात हो गया, वो नाम रख दिए जाते हैं कि अनुपात का उल्टा हो, भिन्न का उल्टा हो, इस तरह दे देता है। तो अब इसमें हम भिन्न पढ़ रहे हैं, तो जिस किसी भी भिन्न को अगर हम उल्टा कर दें तो हमारी क्या कहलाती है, व्युत्क्रम भिन्न। अब हम बात करते हैं एक और भिन्न है जिसका नाम है वितरित भिन्न, कॉन्टिन्यू भिन्न। कॉन्टिन्यू भिन्न दोस्तों वो होती है जो भिन्न भिन्न से कॉन्टिन्यू बनती रहती है। जैसे वितरित भिन्न की बात करें, आपको यह थोड़ा टफ लगेगा, पर अगर आप इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो एकदम सरल है। जैसे वितरित भिन्न की बात करें, भिन्न है जैसे, तो इसमें क्या है कि आपको जैसे एक संख्या दी है 3 + 4/5, तो आपको तो जोड़ थोड़ा बहुत आता ही होगा। नहीं, हम अभी इसी के बाद आपको भिन्नों का जोड़ गुणा भाग अभी बताएंगे। तो ये मान लो ये जोड़ दिया है आपको, ये इसके पूरे में बटा लगा है। अभी आप देखते होंगे 4/5 है, तो ये 5 के पूरे में बटा लगा है। तो इसी तरह क्या है ये मान लो पूरी कोई संख्या है, उसी में बटा लग गया। अब यहाँ पर लिख दिया 2 बटे ये वाली संख्या, यहाँ पर 1 प्लस कर दिया, जैसे यहाँ 3 प्लस था, ठीक, कोई बात नहीं, इसको भी पूरे बटा में कर दिया। अब जब इसको पूरे बटा कर दिया तो यहाँ लिख दिया 1 + 5, 5 बटे में 1 + 2 बटा 3 + 4, ये इस तरह सीरीज हमारी चलती। अब मान लो इसको भी पूरे बटा में कर दिया, इधर लिए 6, इधर लिया 1 +, इस तरह कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। इसे हल करना भी आना चाहिए आपको, लेकिन आपके जो परीक्षाएं में कभी कभी पूछता है, लेकिन ये जो इसको पूछता उतना है नहीं। जैसे तो हमने आपको सारे भिन्न आपको प्रकार उसके बताए। अब बात करते हैं हम भिन्नों के जो संक्रिया है उनका। हमने अभी बताया था कि जोड़ गुणा भाग होते हैं, उसे हम अभी भिन्नों के जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग की बात करते हैं। तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा 3-4 में कि जो भिन्नों का जोड़ होता है
उसमें अगर जैसे एग्जांपल में हमने लिया 2/3 प्लस में 5/3, तो जिसका हर सेम हो, दोनों भिन्न का हर सेम है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल 3 3 3 है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम में आपको 3 रख देना है, तो ये 3 है तो 3 होगा। आपको ऊपर 2 + 5 मतलब 3 का भाग देना है 3 में, तो आएगा 1, 1 गुणे 2 कर देंगे तो आएगा 2। फिर इसी में 3 का भाग देंगे, 3 1 के 3 बराबर 0। तो ये जो 0 आया है मतलब भागफल कितना आया, 1। यही 1 का ऊपर गुणा कर दो 5, 5 2 7/3। आपको क्या करना है कि इसको सिंपल करना है जल्दी टाइम में। तो 3 है तो ऊपर ऊपर का जोड़ दो, 5 2 7/3। इस तरह भी आप कर सकते हैं, जिसका हर क्या हो, सेम हो। बात करते हैं हम जैसे जिसका हर क्या हो, सेम ना हो, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी है। जैसे 5/3 है प्लस 4/9। आप कहेंगे इसका तो हर सेम नहीं, अब हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, इसका भी कोई सॉल्यूशन होगा। आपको क्या करना है, 3 और 9 है हर में, इसको आपको एलसीएम लेना है वही कॉन्सेप्ट। फिर इसका 3 1 के 3, 3 का 9, फिर 3 से जाएगा तो 1 के 3 1 के 3। हमने आपको इसके जो विभाज्यता के नियम है उसको हमने सेकंड वीडियो में बताया था कि 2 से क्या होगा, 3 से क्या होगा। आप उन्हें देख लीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं हम 3 से, तो 3 का मतलब 9 कट रहा है आपको, 3 का 9। अब 12 है जैसे, तो हमने बताया था कि 1 + 2 है तो बराबर 3, और 3 हमारे 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये हमने 3 की विभाज्यता के नियम बताए थे कि अंकों को आप क्या कर दो, जोड़ दो, और फिर जो संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो हमारी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर जो इनको आपस में गुणा कर दो, 3 × 3 बराबर कितना आ गया, 9। तो आपका एलसीएम में आ जाएगा 9। 3 का भाग 9 में देंगे कितना आएगा, 3। फिर ऊपर गुणा कर देना है 5 का, प्लस 9 का भाग देंगे 9 में कितना आएगा, 1। और फिर ऊपर 4 में गुणा कर देना है, 5 3 15 प्लस 4/9। फिर इसको जब हम 15 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका, 19/9। ये आपकी कोई कट रही है संख्या, नहीं कट रही, ये हो गया हमारा क्या, भिन्नों का जोड़। आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हमने 2/3 प्लस 5/6। आप इसे करिए, बताइए इसका क्या होगा आंसर। आप इसे हल करेंगे तो कहेंगे बिल्कुल इसका एलसीएम आएगा 6। 3 का भाग दिया 6 में कितना है, 2। गुणे ऊपर 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 गुणा कर दिया 2, प्लस में किया और 6 का 6 में भाग दिया कितना आया, 1। और 1 का ऊपर गुणा कर दिया तो आ जाएगा 5 × 1। फिर इसका 2 दूना 4, 5/6। इसको आप इस तरह जल्दी से हल करके दे देंगे। लेकिन ये तो आपका आंसर सही, लेकिन इसे सरलतम रूप में बताएं, जिसको हमने अभी आपको बताएंगे सरलतम रूप को कैसे करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे 3 से कट रहा है, 3 का 9, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। इस तरह भी सही है, लेकिन अगर सरलतम रूप मिल रहा है आपके ऑप्शन में तो आपको सरलतम रूप भी करना होगा। जो अभी हम भाग, जोड़ गुणा भाग के बाद हम आपको सरलतम रूप सिखाना सिखाएंगे। बात करते हैं हम भिन्नों के घटाना की। है वही कौन सा है, इधर प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस। जैसे एग्जांपल में हमने लिया 4/5 माइनस 2/5। तो आपको क्या करें, कहेंगे कि इसका तो हर बराबर है। हमने आपको बताया था जिसका बराबर हो उसे ऊपर ऊपर क्या कर दो, प्लस कर दो या माइनस कर दो।
तो आपको 4 में 2 करेंगे 2/5। ये हमारी क्या हो गई, घटाना। मान लो हमने किया 3/5 माइनस 6/8, तो फिर क्या होगा, आपको क्या करना है, ये हर बराबर नहीं है, इनको बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो आपने एलसीएम पढ़ा भी होगा कि ये 8 है, 8 2 से कट जाता है, तो 2 4 को 8 5, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 के 2 5, फिर 5 से जब आप इसे गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो आएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। आपको इसे निकालने के एक बताते हैं बेहतरीन ट्रिक। कुछ में क्या करना, अगर आपकी एक सम संख्या हो और एक क्या हो, विषम संख्या हो, तो आपको इतना नंबर निकालने की जरूरत नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो। एक सम संख्या एक विषम संख्या, तो उसको क्या करना है, आपस में गुणा कर दो, आपका 40 आंसर आ जाएगा। कोई भी संख्या, मान लो हमने आपको संख्या दी 2 और 3 का एलसीएम निकालो, तो आपको क्या करना है, आप आपस में गुणा कर देना। 6 आए, 6 और 9 है, तो ये आप नहीं कहेंगे कि इसके आपस में गुणा कर दो। ये उन ट्रिकों के लिए है कि इसका कोई गुणज ना हो। जैसे ये 2 से कट रहा है, तो ये 2 से ना कटना चाहिए, ये 4 से कट रहा है, तो ये ना कट। इसमें आप देखेंगे 6 सम संख्या और 9 विषम संख्या है, तो ये 2 3 2 से तो कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा, लेकिन 3 से तो कट रहा है, तो जो कट जाए उसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन जो नहीं कट रहा उसे आप गुणा करके कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभाज्य संख्याएं दी हैं अगर 2, तो आपको एलसीएम करना है, गुणा कर देना है। अभाज्य संख्या जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या है, इसको आपस में गुणा कर दो। 11 गुणे कोई भी संख्या हो, 9 हो गया, तो 11 नहीं 99, ये आपका एलसीएम है। इस तरह आप भी एलसीएम को आसान तरीकों से कर सकते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम यहाँ बता रहे थे कि 8 5 40 आएगा एलसीएम। अब एलसीएम ने हमने 5 का 40 में भाग दिया, तो आपको पता होगा कि इतना छोटा तो आपको आता ही होगा कि 5 का 40 में देंगे तो 8 बार जाता है ये और 40 हो जाता है सर, तो यही आपका 0 हो गया। तो आप क्या करेंगे, 8 आया, 8 को ऊपर लिख के 3 को ऊपर क्या करेंगे, गुणा, फिर माइनस है तो माइनस, 8 का 40 में भाग दे कितना आएगा, 5, और 5 के ऊपर गुणा करेंगे तो 6, तो 8 24 माइनस 5 का 30 बटा क्या हो जाएगा 40, तो 24 से 30 घटाएंगे कितना आएगा 6, लेकिन किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 30 बड़ा है, यहाँ पर 24 क्या है, छोटा है, तो आपका हो जाएगा -6/40। ठीक, ये आपकी हो गई भिन्न। अब बात करते हैं भिन्नों की गुणा की। उससे पहले हम अपने भिन्नों का जोड़ा भिन्नों का घटाना आपको समझा दिया है। ये हो गया आपका गुणा। आपने जैसे जोड़ और घटाना में पढ़ा था कि 2/3 प्लस या माइनस, तो यहाँ पर हम गुणा की बात कर रहे हैं तो गुणा कर दें, 2/3, 2 गुणे 2/3। तो आपने कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा था जोड़ और घटाने में कि अगर हर सेम हो तो आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, 2 दूना 4/3 कर दो। लेकिन इसका आपका क्या आंसर, गलत। ये कॉन्सेप्ट आपका केवल जोड़ और घटाना में चलेगा, ये कॉन्सेप्ट आपका गुणा और भाग में नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा कि जो ये 2 गुणे 2 है, इसको आपको क्या करना है, गुणा कर देना, और नीचे नीचे का ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, तो 2 दूना 4, 3 का 9 हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 गुणे 2 बराबर 4 और 3 गुणे 3 बराबर 9, तो ये आपका गुणा हो गया। अब बात करते हैं जिसका हर सेम ना हो, 6/9 गुणे 11/3। तो आप जैसे ये कट रही है संख्याएं, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो ये आपको काट देना है और ऊपर ऊपर गुणा कर देना, तो 11 गुणे 2 22 और 9 1 के 9, ये आपका क्या हो गया,
गुणा। आपको गुणा तो आता होगा सिंपल, आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर का गुणा कर देना और नीचे नीचे का, यही आपका भिन्नों का क्या है, गुणा। मैं समझ चुका हूँ कि आपको यह समझ में बेहतरीन आया होगा। अब बात करते हैं भाग की। भाग में दोस्तों क्या है कि जैसे 2/3 है भागे 4/3 है, तो आप कहेंगे इसमें कि भाग है तो आपको 2/3 तो लिख देना है, लेकिन इसको भाग के क्या कर देना है, गुणा कर देना है, उल्टा कर दो, गुणा कर दो और इसका व्युत्क्रम भिन्न कर दो। व्युत्क्रम भिन्न में आपको पता है उल्टा, गुणा का चिन्ह लगा के उल्टा कर दो, 3/4 कर दो और इसे आपस में क्या कर दो, काट दो। 3 के 3 ये कट गया, 2 1 के 2, 2 दूना 4, ये आपका आ गया 1/2। आपको ना समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल में जैसे लिए 5/6 भागे 4/5, ये आपका हो गया क्या, भाग। तो आपको क्या करना है, 5/6 गुणा लगाना है, फिर क्या करना है, संख्या को उल्टा, 5/4 और फिर इसको आप ऊपर ऊपर गुणा कर दो तो 5×5 = 25, 6×4 = 24, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। तो हमने आपको गुणा और भाग बताया। गुणा में बताया कि ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा, और वही संख्या आपके क्या होगी, भिन्न। बात करते हैं हम भाग की, तो आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है, तो आप और संख्या को उल्टा कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको जोड़, गुणा और भाग आदि जानकारी आपको दी। अब हम अगली वीडियो में सरलतम रूप तथा मिश्र भिन्न को अंचित भिन्न में बदलना, उचित भिन्न में बदलना, भिन्न की तुलना कि ये भिन्न बड़ी है कि ये भिन्न बड़ी है, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, ये सारी जानकारी हम अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में और हमारी पिछली वीडियो को देखिए, जिससे आपको हमारी ये वीडियो की जो लेवल बढ़ता जा रहा है उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल में, लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।